गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं आप सभी को आज कुछ ख़ास और इम्पोर्टेंट बातों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। शायद हो सके तो मैं अपने तजुर्बा को आपको देने की कोशिश करूंगा, और इस तजुर्बे में आप अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको आज इस बात से ज़रूर समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपकी टीम का, आपके एक एक लोगों का लक्ष्य, ड्रीम्स, टारगेट आसानी से पूरा हो। दोस्तों, आप सभी के पास आज शायद कुछ फील्ड से, टीम से, लोगों से कुछ प्रकार की बातें आती होंगी, और उन बातों को सुनकर आप सबसे ज्यादा अपने अप्लायंस को जब टारगेट देते होंगे, उन टारगेट को जब आप अपने अप्लायंस तक पहुंचाते होंगे तो अप्लायंस सीधा सीधा आपसे सवाल करता है कि आप टारगेट क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होता होगा, और शायद आप सिर्फ और सिर्फ कुछ साइड से कट पिट लगाकर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने अंदाज से, अपने तरफ से कुछ इस प्रकार के जवाब देने की कोशिश करते हैं कि सर टारगेट पूरा नहीं होता है क्योंकि सेल्स गेस्ट फेल हो रहा है। सर टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा है? सर क्योंकि लोग हमें फील्ड से रिजेक्शन ज्यादा दे रहे हैं। सर टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा है? सर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास जितने लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग फील्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो इन लोगों को अप्रोचिंग में, गेस्ट में, यानी गेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए परेशानी का सबब बनता है। यानी कुछ इस प्रकार से आप लोगों के पास ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है और आप अपने अप्लायन को जरूर बताते होंगे। तो जहां तक आप सभी के इस सवाल को मैंने सुना और गौर किया, मुझे जहां तक लगता है कि इन सारे चीजों का समाधान है, क्योंकि आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है दुनिया में हर समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। ये और बात है कि उस समस्या को आप किस रूप से लेते हैं, उस बीमारी को आप किस रूप से लेते हैं। चैलेंज के रूप से लेंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और अगर आप परेशानी के रूप में लेंगे तो बढ़ जाएगा। आपको इस चैलेंज को, यानी कि अगर आपका गेस्ट फेल हो रहा है तो इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, और कैसे लेना चाहिए वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इस बात को बैठाने की जरूरत है कि इस ग्लेज में अगर आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले लोग इसी ग्लेज की ट्रेनिंग की वजह से अगर कहीं से किसी गेस्ट को बुलाकर ग्लेज में बिजनेस प्लान दिखाकर उस बंदे को डायमंड बना सकता है, ग्लोबल डायमंड बना सकता है, तो इसका मतलब सीधा है कि इस ग्लेज की ट्रेनिंग में पावर है, इस ग्लेज की, इस बिजनेस प्लान के सिस्टम में पावर है, इस बिजनेस प्लान के एक एक चीजों में पावर है। अगर ये पावर ग्लेज में उन लोगों के लिए है तो इसका मतलब आपके लिए भी होना चाहिए, आपके सीडीपीडी के लिए भी होना चाहिए, आपके लीडर के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पावर वो समझ ले और इसका इस्तेमाल कर ले, ये गारंटी है कि आपकी टीम में गेस्ट फेल नहीं होगा। कब? जब आप ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। उसके लिए आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है जिससे आपकी टीम का गेस्ट फेल ना हो। सबसे पहले आपको अपनी टीम में एक एक लोगों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आपको खुद एज ए आरडी खुद आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अप्रोचिंग करके और करवा के सिखाना है। अगर आप इस प्रकार से लोगों को खुद आप सिखाएंगे, गाइड करेंगे, यह मेरा मानना है कि लोग आएगा जरूर, बिजनेस प्लान देखेगा जरूर, काम करे या ना करे, क्योंकि उसका ये खुद का डिसीजन होगा काम करना या नहीं करना है। लेकिन आना जरूरी है, जो कि आपके लिए एक बीमारी है, गेस्ट फेल ज्यादा हो रहा है। इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या करेंगे जिससे आपकी टीम का गेस्ट फेल नहीं होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले अपने टीम्स में एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, और वो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से होगा, आपके टीम में अगले 5 दिन में किस सीडी से कितने अप्रोचिंग हुए, और वो कहां कहां अप्रोचिंग किए, और किस प्रकार से अप्रोचिंग किए, और
कितने लोग उनमें से फाइनल हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सीडी मोहन है और उन्होंने पिछले 5 दिन में 10 लोगों को अप्रोचिंग किया और 10 लोगों को क्या क्या कहकर अप्रोचिंग किया वो आपको चेक करना है। और उनमें से मान लो 2 लोग कंफर्म हो गया, यानी कि उन्होंने अपना आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ मैं आता हूं बिजनेस प्लान देखने के लिए। मान लो 8 लोग फेल हो गया, इसका मतलब सीधा है कि इस रिपोर्ट को आने के बाद आप पकड़ पाएंगे कि अप्रोचिंग में कहां और किस बात में फॉल्ट है। और अगर आपका 5 लोग फाइनल हो गया तो समझ जाइए कि उसकी अप्रोचिंग में फॉल्ट नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में फॉल्ट है, उसके अंदर में विश्वास में फॉल्ट है, आधे अधूरे से अप्रोचिंग कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट, आपको रिपोर्ट तैयार करना है और उसको चेक करना है कि कैसे और कहां और कितने लोग फाइनल हो रहे हैं। और अगर मतलब 10 में से अगर 5 फाइनल है तो अप्रोचिंग में फॉल्ट नहीं है, और अगर 10 में से 2 फाइनल है अप्रोचिंग में फॉल्ट है, और अगर 10 में से 5 फाइनल है तो इसका मतलब सीधा है कि उसके अंदर के कॉन्फिडेंस में फॉल्ट है, आधे अधूरे विश्वास से अप्रोचिंग कर रहा है। अब अगर आपको लगता है कि आधे अधूरे विश्वास से वो अप्रोचिंग कर रहा है तो इसका मतलब उसको अप्रोचिंग करने देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सबसे पहले ग्लेज में 100% कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा करने की जरूरत है। इसकी वजह से भी आपका टीम का गेस्ट फेल होता है, यानी कि आधे अधूरे विश्वास से अप्रोचिंग करने की वजह से। और आपको अगर अपने टीम का गेस्ट का फेल होने को रोकना है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेली हर दिन आपको 1 घंटा अपने टाइम फिक्स निकालना है एज एडीएसडीआरडी, और उन सारे लोगों को लेकर के बैठना है रूम बाय रूम, और 1 घंटे में फिक्स कर देना है 1 घंटे में आपको कोई काम नहीं करनी है। ट्रेनिंग, मीटिंग्स, क्लास, अप्रोचिंग, सारे काम के अलावा उस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशन यानी कि मौज मस्ती। और मौज मस्ती किस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से आप कहीं भी रहें तो कहीं ना कहीं उसको मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोहन वाले रूम पे गए और मोहन के रूम में 5 लोग रहता है और 5 लोग एक रूम में रहता है। उस 1 घंटे में आपको सारे लोगों को गोल होकर बैठ जाना है और एक एक लोगों से आपको कुछ चुटकुला, कहानी या कुछ ऐसी बात एक एक लोगों से बुलवाना जिससे उनके अंदर हंसी, जिज्ञासा यानी कि होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए। और फॉर एग्जाम्पल, उनमें से कुछ ऐसे 2 लोग होंगे जिनके माइंड में कैलकुलेशन चल रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मन नहीं लग रहा होगा, दिल नहीं लग रहा होगा, फिर भी आपके वजह से, आपके बोलने की वजह से अप्रोचिंग कर तो देता होगा, लेकिन अगर वो अप्रोचिंग कर देता है वो कहने के आधे अधूरे विश्वास से। अब अगर आपने इस माहौल को क्रिएट किया तो उससे क्या होगा कि जितने भी सारे लोग उसमें से मौज मस्ती कर रहे होंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार इस माहौल में ढलने के बाद उसको कहीं और की याद जो आती होगी, कहीं और जाने का दिल चाहता होगा, उसको यहां पर आपके साथ घुल मिलकर आपके साथ मौज मस्ती करते हुए उसका दिल यहां लगना शुरू हो जाएगा। और जब दिल लगना शुरू हो जाएगा वो यहां टिकेगा, और जब यहां टिकेगा वो ट्रेनिंग जाएगा, और जब ट्रेनिंग में क्लास अटेंड करेगा, जब क्लास अटेंड करेगा तो आपकी तरह वो भी एक लीडर बनने के लिए अप्रोचिंग परफेक्ट तरीके से करेगा। और जब परफेक्ट तरीके से अप्रोचिंग करेगा तो कहीं ना कहीं गेस्ट फेल नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जब लोग मौज मस्ती के माहौल में नहीं रहता है, सिर्फ काम काम, अप्रोचिंग, गेस्ट फेल, मतलब गेस्ट, टारगेट, सेल्स, प्रमोशन, तो इसकी वजह से कुछ लोग अपने माइंड में क्या यार लाइफ में हम एंजॉय कर रहे थे, कहां कर घुस गए हैं, यहां पर सिर्फ अप्रोचिंग, काम, सेल्स, प्रमोशन। तो उसको थोड़ा इस टाइप से माहौल देना जरूरी है जिससे वो खुश होकर अप्रोचिंग करे। खुशी खुशी कोई काम अगर करता है वो 100% करता है और दिल से करता है। और जब कोई काम खुशी खुशी किया जाता है और दिल से किया जाता है वो काम सक्सेसफुल होता है दोस्त। और अगर आप चाहते हैं कि अपने टीम का सेल्स टारगेट फेल ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पिछले 5 दिन की रिपोर्ट के साथ, उसके अलावा अपने अपलाइन के साथ बैठकर यह डिस्कस करना चाहिए कि आखिर इस टीम में क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण ये सारे के सारे लोग 10 में से 5 गेस्ट फेल हो रहा है। उस कारण में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, मेरा जो तजुर्बा कहता है सबसे अच्छा आपको उन 5 लोग जो ना बोले हैं उनके द्वारा, यानी कि जिनका वो गेस्ट है उनके द्वारा फोन करवाएं और उनको हाय हेलो बोलवाएं। और उनको ये ना बोले कि आप आओ, बल्कि उनको ये बोलें कि आपको आना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर बताएं आप इस ग्लेज में, यानी कि यहां बिजनेस प्लान देखने समझने आने के लिए आपको ऐसी क्या क्या रुकावटें आई हैं। अगर उनसे आप
रियल में इस प्रकार से ज्यादा नहीं, अपने टीम से 10-10 लोगों से अगर आपने इस प्रकार से बैक कॉल करवाया और उनसे आपने रियल गेस्ट से पॉइंट नोट किया और रियल फीडबैक जाना और उस पॉइंट के लिए अगर आप उसका सोल्यूशन तैयार किया ना, तो यकीन मान लीजिए 100% आपकी टीम का सेल्स टारगेट फेल नहीं होगा, क्योंकि वो जो गेस्ट बताएगा ना वो बिल्कुल सही बात बताएगा। और 10 लोगों में से अगर आप बात करेंगे तो 8 लोग उन सारे पॉइंट को इकट्ठा करके उस पर आपको प्लानिंग करने की जरूरत है कि इन सारे सवालों का जवाब क्या है, इन समस्या का समाधान क्या है। और जब इस प्रकार से आप काम करेंगे तो यकीन मान लीजिए आपकी टीम का गेस्ट कभी फेल नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स बातें हैं जो आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये ऑडियो में ज्यादा लंबी बात नहीं बता सकता। इसके लिए आप अपने अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहें। अगर अपलाइन आपको हमेशा गाइड करता रहे, उसके अलावा कुछ ना करें। आप अपने डाउनलाइन को ये बात समझा दें कि अपलाइन के फॉलो के अलावा अपलाइन के रास्ते बताए हुए रास्ते, सही अपलाइन जो सक्सेस अपलाइन है उस रास्ते पर चलें। जिस सक्सेस पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर आपके अपलाइन सक्सेस हुए हैं, अगर उसके अलावा रास्ते पर आप चलेंगे तो यकीन मानिए आपकी टीम का जो गेस्ट है वो कभी टारगेट पूरा नहीं होगा। अगर चाहते हैं टारगेट पूरा हो तो अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल चलें और एक सीडी को इस बात को पहुंचा दें। अगर वो भी आपकी तरह फॉलो करना शुरू कर दिया, इसके लिए आपको टीम में ज्यादा से ज्यादा अप्रहेंसेड लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर अप्रहेंसेड ज्यादा से ज्यादा होगा, आपकी टीम का कभी टारगेट फेल नहीं होगा, क्योंकि अप्रहेंसेड की वजह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात को सुनते और मानते हैं और गलत अप्रोचिंग नहीं करते हैं। मैं आपको खुद अपनी अगर बात करूं दोस्तों, मेरे अपलाइन मुझे इतना अप्रहेंसेड में रखे थे कि मैं कभी गलती से सोचता भी नहीं था कि फोन उठाऊं और किसी गेस्ट को फोन लगाऊं, क्योंकि इतना अप्रहेंसेड मारे थे, इतना अप्रहेंसेड में रखे थे, जिसकी वजह से अपलाइन के बिना मैं अप्रोचिंग नहीं करता था। और आज मेरा तजुर्बा कहता है आपके टीम का गेस्ट फेल होने का कारण एक यह भी है कि अपलाइन के बिना गेस्ट को कहीं भी कोई भी कभी भी अप्रोचिंग कर देता है, और जिसकी वजह से गेस्ट को उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से गेस्ट फेल हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी को अपलाइन की जरूरत है और आप एज ए EDSDRD अपने अपलाइन से हमेशा ऐसी समस्या का समाधान जरूर लें ताकि आप अपनी टीम का टारगेट पूरा कर सकें और आप बन सकें इस ग्लेज के लिए लोगों के लिए आइडियल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।